हरे कृष्णा। आप लोग सभी को नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। मेरा नाम गुरु गौर कृष्णदास है और आप लोग का स्वागत है हमारे डेली भगवद गीता रीडिंग श्लोक बाय श्लोक। कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता पढ़ा था और आज हम भगवद गीता का पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयात्। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सारे रूप में दिया हुआ है। कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड सेट हुआ है, सब सेना वाले, वॉर योद्धाओं, हाथी घोड़े सब आ गए हैं, चैरिट्स आ गए, रथी महारथी सब आ गए हैं। और अभी धृतराष्ट्र वो संजय से पूछ रहे हैं। पूरे भगवद गीता में यही एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा है और वो संजय से पूछ रहे कि मेरे और पांडु के पुत्र, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, उस जगह पे आके मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे ने क्या किया। ये तात्पर्य में ऐसा समझा जाता है कि इसे समझ सकते हैं कि भगवद गीता is the most theistic science। बहुपठित आस्तिक विज्ञान सबसे इस दुनिया में इस टाइम पे सबसे प्रैक्टिकल नॉलेज है। और हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, भगवद गीता को कैसे पढ़ सकते हैं? स्क्रूटनाइजिंग, मतलब ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए हमें भगवद गीता को, और एक भगवान के भक्त के माध्यम से, और बिना किसी पर्सनल मोटिवेशन के कि मुझे ये पढ़ने से कुछ मिले या पैसा मिले या कुछ मिले, बिना कोई पर्सनल मोटिवेशन से, और किसी के गुरु परंपरा जो लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन में आए उनसे। सो हमें ऐसे भगवद गीता पढ़ना चाहिए। और भगवद गीता का अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवद गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और जब हम इसको पढ़ते हैं सो सारे वेदों का सार और सारे वेदों का ज्ञान इस भगवद गीता को पढ़ने में आ जाता है। तो धृतराष्ट्र अभी पूछ रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं 2 पॉइंट। क्या है पहला पॉइंट? कि मामका पांडवाश्चैव, कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने। तो यहाँ पे जब उसने मेरा कहा तो उसने पांडुओं के पुत्र को पराया कर दिया। अपने वचन और वाणी से उसने ये सिद्ध कर दिया कि सिर्फ मेरे पुत्र कौरव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक्चुअली आजकल ऐसा समझते हैं कि कौरव मतलब सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्र, लेकिन कौरव वो है जो कुरु वंश में जन्मे हैं। तो पांडव भी वैसे भी कौरव है क्योंकि वो भी कुरु वंश में जन्म लिए हैं। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे बताते हैं कि मेरे पुत्र और कौरव और पांडु के पुत्र, तो यहाँ डिस्टिंक्शन बनाए हैं
कि ऑलरेडी उनको राजपाट से दूर करने का माइंडसेट है धृतराष्ट्र का। पार्शियलिटी है, भेदभाव कर रहे अपने पुत्रों के प्रति। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भेदभाव? क्योंकि अपने पुत्र के प्रति अटैचमेंट है। इस दुनिया में जब हम किस चीज से अटैच्ड हो जाते हैं तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। आवर हार्ट बिकम्स हार्ड हार्टेड। लेकिन जब हम डिटैच रहते हैं तो हमें किसी चीज की अटैचमेंट नहीं रहती, तो हमें उस चीज को खोने का डर नहीं रहता। यदि मैं किस चीज से अटैच्ड हूं, हाँ, और यदि मैं उसको खोने का डर है मुझे, तो मेरा हृदय कठोर हो जाएगा। तो और दूसरा बात यहां पे धृतराष्ट्र स्पेसिफिकली कह रहे हैं, धर्मक क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र। धर्मक क्षेत्र इसलिए क्योंकि वो जानते हैं, धृतराष्ट्र जानते हैं कि कुरुक्षेत्र ऐसा जगह है जो देवताओं के लिए भी पूजनीय है और एक धर्म स्थल है। तो एक प्रकार से डर रहे थे क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धर्म स्थल है। वेदों अनगिनत टाइम से कुरुक्षेत्र एक धर्म स्थल है, और क्योंकि वो एक धर्म स्थल है तो उस धर्म स्थल का इन्फ्लुएंस युद्ध के परिणाम में इफेक्ट ना हो और उनके दुर्योधन और उसके पुत्र हार न जाएं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि धृतराष्ट्र जानता था कि उसका पुत्र अधर्मी था, इसलिए वो डर रहा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये बोल के। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र से, उसी पुत्र से अटैच था ज्यादा, इसीलिए उसको सब कुछ खोना पड़ा। ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास, नारद मुनि, विदुर, भीष्म पितामह सब ने धृतराष्ट्र को सही बुद्धि, सद्बुद्धि प्रदान करने की कोशिश की। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या चूज किया? उसने चूज किया कि मैं फिर भी ये युद्ध होके ही इसका परिणाम आएगा। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो धर्म क्षेत्र है और दूसरा धृतराष्ट्र मन ही मन यही चाहते हैं कि पांडव युद्ध करने से पहले ही छोड़ दे युद्ध। क्यों? ऐसा सोच के कि हम इतने बेचारे लोग को, असहाय लोग हमारे वजह से मरने नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इतना वायलेंस नहीं करना चाहते, तो हम युद्ध छोड़ देते हैं। तो धृतराष्ट्र यही चाहते थे, यही इच्छा थी उनकी। तो ये रीजन से उन्होंने ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला। और ये भी है, यहाँ पे एनालॉजी दिया गया है कि जिस प्रकार से एक क्षेत्र में, एक गेहूं के क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र में जो अनवांटेड वीड्स है, जो पौधे हैं, उसको कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से कुरुक्षेत्र में जहाँ पे धर्मपिता कौन है यहाँ पे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो जहाँ पे धर्मपिता भगवान श्री कृष्ण प्रेजेंट है, उधर ही वो अभी धृतराष्ट्र के पुत्रों, जो एक वीड के समान है, अनवांटेड प्लांट्स की तरह है कुरुक्षेत्र में, उसको निकालने वाले हैं। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि एक प्रकार से कि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र के बुरे स्वभाव और जो इविल इंटेंशंस है उसको अनदेखा कर दिया। तो हमें हमारी अंधा होने का चीज, इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। यानी कि जब तक हम सब कुछ खो बैठे तब तक हमें रियलाइज होगा कि हमें भगवत प्रेम की तरह आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ये सब चीजों से अटैच्ड हूं, जब ये सब चीज मेरे से दूर चली गई, तब जाके मैं क्या भगवत प्रेम की तरफ अट्रैक्शन हूं? नहीं। तो ये सीख मिलती है कि हमें धृतराष्ट्र की तरह अंधा नहीं होना चाहिए धर्म के प्रति। जो सही है वो करना चाहिए, और स्वयं, क्योंकि उनका धर्म था, वो
पांडवों के भी एक प्रकार से केयर टेकर फादर थे, क्योंकि उनके छोटे भाई के पुत्र हैं, तो उनको वो धर्म का कार्य करना था। और क्योंकि उन्होंने धर्म का कार्य नहीं किया, क्योंकि वो अपने पुत्र के अटैचमेंट और प्रेम में, टू मच अटैचमेंट, अंधे हो गए, इसलिए वो सब कुछ खो बैठे। एवरीथिंग, राजपाट से लेकर पुत्र से लेकर सब कुछ खो बैठे। तो हमें अटैच नहीं होना चाहिए मटेरियल चीज़ों से, मटेरियल लोगों से, क्योंकि एक ना एक दिन सबको ये टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड छोड़ना ही है। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्वता के अतिरिक्त यही सार्थ कथा है। इसी के साथ हम आज का प्रवचन, आज का अध्ययन को विराम दे सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।